भक्ति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभा वत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं धर्म की शरण बनाए आके कर्म खपाए उसे कभी कोई दुख न सताए धर्म की शरण में आए हो दानशील तप भावना गाओ प्रभु भक्ति की धुन लगाओ मोह माया के बंधन तोड़ो आत्म ध्यान में मन को जोड़ो सत्संग करने आओ आत्म शांति पाओ जन्मों जन्म के बंधन छुड़ाओ धर्म की शरणों में आए आके कर्म खपाए उसे कभी कोई दुख न सताए धर्म की शरणों में आए हो ज्ञान दर्शन चारित्र अपनाओ मोक्ष महल के सुखों को पाओ विभाग दशा को दूर करो स्वभाव दशा में भ्रमण करो तब अपनाओ सम्यक दृष्टि पाओ अपने आत्म को शुद्ध बनाओ धर्म की शरणों में आए आके कर्म खपाए उसे कभी कोई दुख न सताए धर्म की शरणों में आए हो पुण्य से मानव का जीवन मिला है महावीर प्रभु का शासन मिला है उज्ज्वल भावना बढ़ते जाओ धर्म दीपक प्रगटाते जाओ ज्ञान बढ़ाओ अज्ञान हटाओ आत्म स्वरूप में स्थिर बन जाओ धर्म की शरणों में आए आके कर्म खपाए उसे कभी कोई दुख न सताए धर्म की शरणों में आए जय जगजीव जोनि द्वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगत्प्रिया मोहो भयवं जय
पूजनीय चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन स्मृति में शतशः वंदन अभिनंदन। झंझट के आस्था केंद्र आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशनपुरी जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित गुरनी मैया, संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, मनुष्य का मन यह अनेक भावनाओं से, इच्छाओं से भरा होता है, पता है कि नहीं? आज एक इच्छा प्रकट हुई, उसे पूर्ण किया तो दूसरी इच्छा तैयार रहती है। इस प्रकार मनुष्य के मन में हर क्षण हर पल इच्छाएं उत्पन्न होते रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी इच्छा होती है, वो पूर्ण क्यों नहीं होती? मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आपने कोई इच्छा की है, बहुत बार ऐसे होता है ना, इच्छा तो होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है, उसका क्या कारण है? अंतराय कर्म तो है, लेकिन सिर्फ अंतराय को छोड़ दिया तो चलता है क्या? और क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने जब पूछा कि मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती है, तब उसको कहा गया, आज हमारा कौन सा लेटर है? हम ABCD पर विचार करते हैं, तो आज कौन सा लेटर है? आज D है, चौथा लेटर। तो उसको भी जिसने सवाल पूछा था, उसको कहा गया कि मैं आपको भी बोलती हूँ कि आज मैं आपको 4 D देने वाली हूँ। पहला D है डिजायर। डिजायर यानी क्या? इच्छा। इच्छा हमें होती है, और किसी को पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी सारी लिस्ट बन जाएगी कि मेरी ये इच्छा है। जीवन में आया हो तो कुछ करना है, तो कितनी इच्छाएं होती है? बच्चे हैं तो बड़े होना है, सीखना है, डिग्री लेना है, बड़े हो गए, डिग्री प्राप्त हो गई तो सेट होना है, बिजनेस करना है, लड़की हो तो शादी करना है, ससुराल जाना है, बाहर का सारा मैनेजमेंट करना है। कितनी सारी इच्छाएं होती है, इच्छाओं का कोई अंत है? इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया है, इच्छा हो आकाश समानंता। इच्छाएं कैसी होती है? आकाश के समान अनंत होती है, उसका न और है न छोर है। नेवर एंडिंग टॉपिक अगर हो तो वो क्या है? इच्छा। जब जो इच्छा है उसको कभी फुल स्टॉप ही नहीं लगता है। लगता है क्या? अगर मन में इच्छा हुई कि मुझे एक बड़ा घर बनाना है, घर बन गया आपका, तो फुल स्टॉप लग गया क्या इच्छा को? घर बन गया है, इच्छा को फुल स्टॉप लगा क्या? नहीं लगता है। घर के अंदर अब रहने जाना है तो वहाँ पे क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। फिर नई इच्छा तैयार हो गई, अब फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर भी बन गया तो अब क्या करना है? सोफा सेट लग गया तो उसके ऊपर कवर लगाना है। टीवी बनाने का खाना बन गया तो उसको अब टीवी बिठाना है। टीवी बैठ गया तो उसको क्या करना है? केबल का कनेक्शन लेना है। केबल कनेक्शन ले लिया, उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो उसको रिचार्ज करना है। सब कुछ सेट हो गया, एक क्रिया की दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। लेकिन इच्छा कोई ऐसी होती है कि पूर्ण नहीं होती। उसके लिए हमें क्या करना होता है? इच्छा तो उत्पन्न हो गई, उसको पूर्ण करना है, लेकिन कैसे करोगे? बहुत दिन बाद है ना, एक व्यक्ति दर्शन के लिए आया, वो आकर दर्शन वगैरह करता है तो संत ने पूछ लिया, बहुत दिनों बाद आए थे लोग भी, घना दिन नहीं आया तो वापस आना था ना, इतना दिन का जो होता है, एब्सेंटी चल रही है। ऐसे वो संत ने भी पूछ लिया कि बहुत दिन बाद आए, तो व्यक्ति कहता है बहुत दिनों से इच्छा तो थी,
तो संत ने पूछा फिर क्या हो गया? कहते गाड़ी अटक गई। तो बोलते इच्छा तो बहुत थी, लेकिन हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें कौन से दिन जाना है। इच्छा तो बहुत थी, लेकिन क्या था? डिसीजन नहीं ले पाया। तो दूसरा डी क्या है? डिसीजन, निर्णय लो। अगर आपको कुछ कार्य करना है तो उसको सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने के बाद उसको अमल में लाना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे अमुक दिन दर्शन को जाना है, तो आप दर्शन को पहुंच सकोगे। नहीं तो मन में घनक से मैंने व्याख्यान में जाऊँगा, व्याख्यान में जाऊँगा, व्याख्यान में जाऊँगा, पर घर से निकले ही नहीं। 9 बजे मुझे व्याख्यान में पहुँचना है, ये डिसीजन ही नहीं लिया तो कब पहुँचोगे? 9:15, 9:30, 9:45। कोई महाशय तो मंदिर लेने के लिए। ये सब क्यों होता है? इच्छा तो बहुत है, डिजायर बहुत है, व्याख्यान सुनना है, स्थानक में जाना है, पर साथ में क्या नहीं है? डिसीजन नहीं है कि मुझे इतनी बजे जाना है, जब काम निपटेगा तब जाऊंगा। फिर भले ना व्याख्यान पूरा हो जाए तब पहुंचे तो भी, क्योंकि डिसीजन ही नहीं है। सिर्फ सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो तो कार्यों को सिद्धि नहीं मिलेगी। कार्य सिद्धि का पहला स्टेप है डिसीजन, तो पहला स्टेप है डिजायर, तो दूसरा स्टेप है डिसीजन। अगर वो दूसरा स्टेप ही आप नहीं लोगे तो कार्य सिद्धि होगी क्या? एक सज्जन थे, उसने पूरी जिंदगी एक मन में बहुत बड़ा डिजायर रखा, बहुत बड़ी इच्छा थी कि मुझे एक धर्मशाला खोलनी है। पूरी जिंदगी सोचता रहा धर्मशाला खोलनी है, धर्मशाला खोलनी है, पर जीते जी वो धर्मशाला नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? उसने डिसीजन ही नहीं लिया कि मुझे कौन सी जगह पर धर्मशाला बनानी है। इसलिए अगर आपकी कोई इच्छा होती हो तो उसको सबसे पहले डिसीजन का सहारा देना चाहिए, तो ही वो निर्णय आपका जो लिया जाएगा वही संकल्प आपकी सिद्धि तक आपको पहुंचाएगा, यानी उस कार्य की आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। एक बुजुर्ग दादाजी, जैसे हमारे सब बोलते हैं धर्म के 4 पाए हैं, दान, शील, तप और भाव, तो शील व्रत की सौगंध लेने का बोलते हैं। तो एक दादाजी आए 80 साल के, हमारे साथ वाली घटना नहीं है, किसी और के साथ घटी है। वो 80 साल के दादाजी आए और संत से बोलते हैं कि महाराज साहब मुझे ब्रह्मचर्य की सौगंध लेने का मैं सोच रहा हूँ। तब वो दादाजी को महाराज साहब पूछते आपकी उम्र कितनी है? तो वो बोलते अभी मेरा 80 साल चल रहा है। तो महाराज साहब ने कहा 80 साल की उम्र में भी आप सोचते ही रहोगे तो क्या परलोक में जाकर पालन करोगे? सोच रहे हो तो ये क्या उम्र है सोचने की? ऐसे ही हम लोग भी बहुत कुछ सोचते हैं। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा ना, चातुर्मास आएगा तो आपको क्या क्या करना है, बहुत कुछ सोचा होगा ना। लेकिन उस सोच को अमल में लाना है तो सबसे पहले क्या जरूरत है? मात्र सोच के कुछ नहीं होता है, उसके साथ डिसीजन की जरूरत है। आपने डिसीजन भी ले लिया कि मुझे स्थानक में जाना है, चौमासा लगा है, धर्म ध्यान करना है, इच्छा है धर्म ध्यान करने के, साथ में डिसीजन ले लिया कि मुझे स्थानक में जाना है। लेकिन कैसा डिसीजन लिया आपने? कैसा लिया? आज मन में हुआ कि मुझे सामयिक करनी है और उतने में अगर कोई मेहमान आ गए तो आभार जाऊन 2 घंटा पाहुना गया तो बच्चे सामयिक नहीं मिला। डिसीजन कैसा है आपका? डामाडोल वाला। तो तीसरा डी कहता है डिटर्मिनेशन। तीसरा डी कहता है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ता, संकल्प। डिसीजन ले लिया, इच्छा हुई सामयिक करना है, आपने डिसीजन लिया सामयिक करना है, लेकिन डिसीजन कैसा था? करना है। दृढ़ता नहीं थी वो सामयिक करने में। तो दृढ़ता कैसे चाहिए? एक बार 4 व्यक्ति थे, एक संत उनके गांव में आए, संत ने बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, तो उन 4 व्यक्तियों के मन में संयम लेने का भाव जाग गया। इतने उनके
जैसे ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि संत के पास इस गांव के 4 व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं, तो थे लोग कई करो कोई थाना गाँव रे 4 जना दीक्षा की इच्छा रखते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ जा जा दीक्षा ले, बोलोगे क्या? क्या बोलोगे फिर? हाँ बराबर, एकदम बराबर। जैसे ही उन 4 व्यक्तियों की बात पूरे गांव में फैल गई ना कि वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए और चर्चा करने लग गए। झुंड बना बनाकर एक एक जगह पर ऐसे बातें करने लग गए कि उन व्यक्तियों को भी सुनाई दे, और लोग कहने लगे दीक्षा लेना क्या खेल है? खेल समझ के रखा है दीक्षा को, ऐसे व्याख्या नहीं सुना और दीक्षा लेने निकल रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, संत के साथ रह के देखो। और एक फेमस डायलॉग है, संयम यानी लोहे की खांड पर चलना है, लोहे के क्या चने चबाने जैसा है। ऐसे सारे डायलॉग वो 4 लोगों को भी गांव के लोग सुनाने लग गए। वो 4 लोगों में से जो एक था वो बोलता है बात तो बराबर है, गांव के लोग जो बोल रहे हैं ना एकदम बराबर बात है, ऐसे थोड़ी ना दीक्षा ले सकते हैं, पहले रहना पड़ेगा, धर्म ध्यान सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसको लाइफस्टाइल में अपना कर देखना पड़ेगा, फिर ही संयम ले सकते हैं। क्योंकि संयम लेने के बाद वापस गए तो क्या होगा? बदनामी होगी, धर्म की, समाज की, परिवार की, सबकी बदनामी होगी। तो पहले एक व्यक्ति ने तो दीक्षा लेने का विचार वहीं पर स्टॉप कर दिया। फिर बचे 3 व्यक्ति, तीनों व्यक्ति अपने घर गए। घर में जाने के बाद परिवार वालों ने भी वही शुरू कर दिया, दीक्षा लेना बच्चों का खेल नहीं है, पहले धर्म क्या है वो समझो, आता जाता तो कुछ नहीं है, चले दीक्षा लेने। अंतगढ़ सूत्र में जितने भी वर्णन आए हैं कि दीक्षा ली, ये बड़े साधुओं में जितना भी वर्णन आया है कि घर बार छोड़ के दीक्षा ली, इन्होंने कुछ पहले पढ़ाई की थी, कोई स्टडी की थी क्या? उन्होंने दीक्षा लेने का मन हुआ, दीक्षा ली, उसके बाद उन्होंने धर्म ध्यान सीखा, 11 अंगों का अध्ययन किया, 14 पूर्व का ज्ञान दिया, लेकिन सब दीक्षा लेने के बाद। लेकिन आज क्या करते हैं? पहला रे साते रे कर दे, धर्म ध्यान सीख, उसके बाद हम सोचेंगे। तो तीसरे व्यक्ति ने भी परिवार वालों की बात को मान लिया और वहाँ पर स्टॉप कर दिया, अपना विचार रोक दिया कि साथ में रह के देखेंगे। पहले वाले ने विचार किया था कि गांव के लोग बराबर कहते हैं, सोचना चाहिए। दूसरे वाले ने विचार किया कि ठीक है संत के साथ रहकर देखेंगे। फिर तीसरे वाले के परिवार वालों ने भी ऐसे ही समझाया, उसने परिवार वाले को, गांव के लोगों को, सबको पटा लिया कि कुछ नहीं होता, मैं बराबर निभा लूँगा संयम। फिर पत्नी के पास गया। अब पत्नी का हट तो मानना ही पड़ता है ना, स्त्री हट, 4 प्रकार के हट में से एक स्त्री का हट है जो मानना ही पड़ता है। तो तीसरा व्यक्ति जब पत्नी के पास गया तो पत्नी ने उसे कहा कि ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे आप यहाँ पर लेके आए हो शादी करके, तो मेरा भी तो विचार करना चाहिए, मैं किसके सहारे रहूँगी, आदि आदि बहुत सारी बातें पत्नी ने उसके स्टाइल में कही। अब तीसरा व्यक्ति घर के, समाज के लोगों को तो मना लेता है, लेकिन पत्नी की बात में आकर अटक जाता है और वो भी सोचता है कि पहले ठीक है इसका काम सब इसको सेट करके दे दूँ, उसके बाद मैं संयम लूँगा। और चौथा व्यक्ति वो भी घर जाता है, समाज की बातें सुनी, घर गया, परिवार के लोगों को भी समझा दिया, पत्नी को भी समझा दिया और संत के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे संयम लेना है। तो संत ने कहा कि गांव में, समाज में जो बातें हो रही वो आपने सुनी? तो वो व्यक्ति बोलता है हाँ सुनी, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोगों को क्या है, कभी अच्छा भी बोलते हैं, कभी बुरा भी बोलते हैं, उनका तो काम ही है बोलना, अपने को जो करना है वो करना होता है। तो मैं आ गया, मुझे संयम लेना है। और उसने संयम ले लिया, संयम का पालन भी करने लग गया। थानम सूत्र में 4 प्रकार के गोले बताए हैं। 4 प्रकार के गोले का वर्णन
स्थानांक सूत्र में आया है, पहला गोला है मोम का गोला, जो थोड़ी सी आंच लग गई कि पिघलने लगता है। वो पहले प्रकार का व्यक्ति कैसा था? मोम का गोला था। उसको गांव के लोगों ने 4 बातें कही तो वो वहीं पर पिघल गया। संयम के लिए छोड़ने का, विचार करने का उसका मन हो गया। दूसरा गोला है लाख का गोला। लाख का गोला, उसको अग्नि के पास अगर उसको रख दिया तो वो पिघलने लगता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति था, उसको परिवार वालों ने समझाया तो वो भी पिघलने लग गया, मैल ढोने लग गया। तीसरे प्रकार का गोला है काष्ठ का गोला, लकड़ी का। उसको आँच से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको अग्नि लग गई तो वो पिघलता नहीं है, लेकिन अग्नि के अंदर अगर उसको रख दिया तो क्या होता है? पिघल जाता है, जल जाता है। वो तीसरे प्रकार का व्यक्ति था। समाज को, परिवार को तो समझा दिया, लेकिन कहाँ जाकर अटक गया? पत्नी के चक्कर में अटक गया। और चौथे प्रकार का कैसा था गोला? चौथे प्रकार का गोला है मिट्टी का गोला। मिट्टी का गोला कैसे होता है? उसको जितनी अग्नि मिले उतना वो पक्का होते जाता है। बोलते हैं ना, विरोधी अगर हो तो कार्य करने में मजा आता है। कोई कार्य करते हो और अपने को कोई रोकता हो, देखा होगा जनरली दीवारों पर, धार्मिक स्थानों पर ऐसे लिखा होता है यहाँ पर थूकना नहीं, और वहीं पर ज़्यादा क्या होता है? थूका हुआ होता है। जो करने को मना करते हैं ना, तो वो करने का ज़्यादा मन होता है। जैसे चौथे प्रकार का व्यक्ति, सब लोगों ने दीक्षा लेने को मना किया, लेकिन उसने फिर भी क्या किया? संयम लेकर ही दिखाया। तो हमारा समर्पण, हमारा संकल्प कैसे होना चाहिए? इन 4 प्रकार के गोलों में से अपना समर्पण, अपना संकल्प, इच्छा होने के बाद डिसीजन लिया, और उसके बाद डिटर्मिनेशन यानी संकल्प कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? लाख के जैसा, मिट्टी के जैसा, काठ के जैसा, या मोम के जैसा? मिट्टी के गोले जैसा। यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, वो तो पक्का मिट्टी के गोले जैसा ही है। जो स्थानक तक पहुँचे हैं वो सारे मिट्टी के गोले हैं, और जो नहीं पहुँचे वो कैसे हैं? वो अभी उनको देखना पड़ेगा हम कौन से स्थान में बैठते हैं, मोम के हैं, लाख के हैं या काष्ठ के हैं। क्योंकि मिट्टी के नहीं है ये तो गारंटी है। अगर मिट्टी के होते तो लाख संकट, लाख कार्य सामने खड़े होने के बाद भी क्या होता था? जो डिसीजन लिया है कि सामयिक करना है तो वो करके ही दिखाते, और प्रवचन में सामयिक करने के लिए पहुंचते ही। लेकिन वो सब कैसे है? इन 3 गोलों में से कोई प्रकार के गोले हो सकते हैं। जो यहाँ स्थानक तक पहुँचे वो 100% मिट्टी के गोले ही है। हमारे जीवन में हमें यह अनेक जगह ये प्रसंग आते हैं कि हमारी इच्छा बहुत होती है, हम सोचते भी हैं करना है, लेकिन चाहिए उतना संकल्प हमारा दृढ़ नहीं रहता। सोचने में ही पूरा समय हम व्यतीत कर देते हैं। चौथे प्रकार का डी आता है डेडिकेशन। सोचने में समय पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सोचा है उसके प्रति हमारा पूर्ण डेडिकेशन नहीं होता। डेडिकेशन यानी समर्पण। सोच लिया, डिजायर है सामयिक करना है, डिसीजन लिया मुझे स्थानक में जाकर सामयिक करना है, दृढ़ संकल्प कर लिया स्थानक में पहुंचना ही है, लेकिन उसके प्रति समर्पण नहीं था, पूर्णतः उसका पुरुषार्थ नहीं था। तो कोई आ गया, कुछ कार्य याद आ गया, किसी का फोन आ गया, तो वो आपका डिटर्मिनेशन क्या हो गया? डिटर्मिनेशन फुस हो गया। संकल्प किया लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं था, तो सामयिक का अभी की सामयिक जो 9 बजे करनी थी वो पोस्टपोन कर दी। कैंसिल तो नहीं करते हैं क्योंकि संकल्प किया हुआ है, कैंसिल नहीं करते लेकिन पोस्टपोन कर देते। इतना काम कंप्लीट कर लूँ, बाद में मैं सामयिक लूँगा, क्योंकि सामयिक लेने में फिर क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। बीच में कोई गड़बड़, टेंशन, ऐसा कुछ वातावरण नहीं आना चाहिए। सामयिक लो और फिर 17 विचार आए तो सामयिक करने का कोई मतलब है क्या? सब ऐसे ही सोचते हैं कि
जो करना है ना एकदम अच्छे से करना है, और सोचते सोचते अच्छे से करना है, इस सोच में करते ही नहीं है। होता है ना ऐसे, एकदम व्यवस्थित करना काम है, पर उस कार्य को व्यवस्थित करने के चक्कर में आभारित तो टाइम नहीं है, उसके लिए प्रॉपर टाइम लगेगा, इसको मैं बाद में करता हूँ, ऐसा विचार करते हैं और बाद में ही हो जाता है। तो हमें डिटर्मिनेशन के साथ में फुल डेडिकेशन चाहिए, यानी समर्पण चाहिए। एक बार 2 मित्र मिले, वो 2 मित्र बहुत दिनों बाद मिले थे, तो बातें करने लग गए। तो बातें करते करते वो एक दूसरे की लाइफस्टाइल पूछने लगे, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप क्या करते हो, वगैरह वगैरह। तो जो पहला आदमी था ना, उसने अपने लाइफस्टाइल कहना शुरू किया। वो बोलता है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर जो डेली कार्य होते हैं उससे निवृत्त होकर फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, ऑफिस के फाइल वगैरह चेक करता हूँ, इतने में मुझे 9 बज जाती है, नाश्ता वगैरह कर मैं ऑफिस के लिए चला जाता हूँ। ऑफिस का कार्य करके ठीक 8 बजे वापस घर पे आता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, खाना पीना खाकर थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, पत्नी के साथ बातें करता हूँ, और ठीक 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो वो दूसरा इंसान जो सुन रहा था, दूसरा मित्र जो उसकी दिनचर्या सुन रहा था, वो बोलता है ये भी क्या लाइफस्टाइल है, ये क्या दिनचर्या होती है। तो पहले वाले ने पूछा ऐसी नहीं होती तो कैसी होती है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप बताओ। तो वो दूसरा इंसान बोलता है मैं तो 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, ये ऋषि मुनियों का उठने का समय होता है, इस मुहूर्त में मैं उठता हूँ, फिर निवृत्त होता हूँ अपने डेली कार्य से, फ्रेश होने के बाद ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, इतना सब करते मुझे 6 बज जाती है। 6 बजे फिर मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, और वॉकिंग करते करते रिटर्न में स्थानक में संत सती हो तो दर्शन वंदन करता हूँ, नहीं हो तो वहाँ पर बैठकर एक नवकार की माला या कोई भगवान के तीर्थंकर भगवान की कोई भी एक माला गिनकर फिर घर आता हूँ। आप लोगों की भी ऐसी लाइफस्टाइल है ना, आप सोचना आपकी लाइफस्टाइल कैसी, पहले इंसान की जैसी या दूसरे इंसान की जैसी। वो फिर बोलता है कि मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको पढ़ाना होने के बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, ऑफिस के पेपर्स वगैरह देखता हूँ, ऑफिस का काम निपटा कर नाश्ता आदि कर 9 बजे मैं ऑफिस में जाता हूँ। ऑफिस से ठीक 5 बजे वापस घर आता हूँ, सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले खाना पीना कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, थोड़ी स्वाध्याय कर लेता हूँ, फिर टीवी वगैरह में न्यूज़ आदि देखता हूँ, टाइम बच गया तो फिर बच्चों के साथ खेलना कूदना बातें करना, और ठीक 10 बजे मैं भी सो जाता हूँ। कैसा लगा आपको उसकी दिनचर्या देखकर, दूसरे व्यक्ति की दिनचर्या देखकर कैसे लगा? आपकी दिनचर्या कैसी है, पहले वाली कि दूसरे वाली? दूसरी वाली होगी आपकी भी, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी उसकी दिनचर्या देखकर वो जो पहले वाला व्यक्ति था ना, वो तो बहुत इम्प्रेस हो गया, एकदम फुल इम्प्रेस उससे कि क्या दिनचर्या, एकदम वेल सेट। तो उसने कहा कि वाह आपकी दिनचर्या तो क्या दिनचर्या है, आपकी लाइफ तो एकदम सेट है, कितने दिनों से ये सब कर रहे हो? पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा ये सब कितने दिनों से कर रहे हो? तो पहले वाले ने जवाब दिया बस कल से करने का विचार है। क्या कहा उसने? बस कल से करने का विचार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करते हैं, इच्छा, पर इच्छा को अमल में कब लाया जा सकता है? कब लाया जा सकता है? तब जब उसके प्रति आपका फुल डेडिकेशन हो, पूर्ण समर्पण हो। आप लोगों का भी डेडिकेशन तो फुल है, बहुत समर्पण है आपका। आपने भी तो प्लानिंग किया था ना, महारासा का चौमासा लाना है, किया था ना प्लानिंग, इच्छा थी आपको महारासा का चौमासा लाना है, तो आप कहाँ पहुँचे थे?
शिरडी चातुर्मास में विनंती के लिए पहुंचे थे, तो आपकी इच्छा थी, उसको आपने डिसीजन में कन्वर्ट किया, शिरडी पहुंचे, और उसके बाद में डिटर्मिनेशन था डिटर्मिनेशन था क्या था? डिटर्मिनेशन तभी महाराज साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब महाराज साहब से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम आ रहे हैं चौमासे को, तो कितनी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? महाराज साहब आएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे गाने सीखेंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, रोज स्थानक में जाएंगे, दिन में 3 बार जाएंगे। की थी कि नहीं प्लानिंग? वो प्लानिंग ही रह गई है कि समर्पण में चेंज हुई? ये आपने सोच लेना है। प्लानिंग तो बहुत आप लोगों ने भी की, 3 स्टेप भरे आपने, चौथे तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं? क्योंकि 1 महीना चातुर्मास का क्या हुआ है? 1 महीना चातुर्मास का पूर्ण होने आ गया है। कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? कल पूरा होने वाला है 1 महीना। पक्की कल है, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने 1 महीने में क्या पाया और क्या खोया, ये आपको आज क्या करना है? आज बैठकर कैलकुलेशन करना है कि आपने तो प्लानिंग बहुत की थी, चातुर्मास लाना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या प्राप्त करना है, उसमें से आपने 1 महीने में क्या प्राप्त किया है और कितना बाकी है। उस बाकी के लिए आपके पास 3 महीने भी बाकी है, चातुर्मास के 3 महीने अभी बाकी है। तो जो आपका बाकी है उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, तो ही क्या होगी? आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग कहाँ पहुँचेगी? प्लानिंग को कंप्लीट करना है, तो जो प्लानिंग आपने की है और उसको आप समर्पण बताओगे, तो वो प्लानिंग आपको सिद्धि तक ज़रूर पहुँचाएगी। ये तो हुआ धार्मिक क्षेत्र की बात। अगर आपको व्यवहारिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, यानी आपके परिवार में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, घर संसार के क्षेत्र में भी अगर आपको आगे बढ़ना हो, तो ये 4D आपको आपके लाइफस्टाइल में फिट करने की ज़रूरत है। कौन से 4D है? याद है कि नहीं? पहला डी, जोर से बोलो ना, थोड़ा पनिशमेंट नहीं। एक जन बोलो भला जोर में, मैंने कभी डिजायर सुना है, कभी डिसीजन सुना है। फर्स्ट क्या है? दूसरा? तीसरा? हाँ, दृढ़ता, उसको क्या है? डिटर्मिनेशन। तीसरा क्या है? डिटर्मिनेशन। और चौथा समर्पण, डेडिकेशन। आपके जीवन में ये 4 सूत्र अगर बैठ गए ना, इच्छा को फिर निर्णय में बदलो। निर्णय लिया है तो दृढ़ संकल्प करो, और दृढ़ संकल्प के बाद उसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण डेडिकेशन। अगर आपका यह जीवन में ये 4 सूत्र आ गए, तो सिद्धि आपके चरणों में खुद ब खुद आएगी, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो आपके बिजनेस का क्षेत्र हो, आपके पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, व्यवहारिक क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, ये 4D अगर आपने जिंदगी में ज्वाइन कर लिए, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके सबके जीवन में ये 4D आ जाए, इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी
जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्धमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने जो डी की 4 बातें सुनी, इन सभी को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक बार एक व्यक्ति संत के पास में जाता है और संत के पास जाकर के संत को पूछता है कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे मोक्ष महल को प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, सामने एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, उसको जाकर के देख। वो चला जाता है देखने के लिए, वो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, उसको मैं क्या देखूं? और उसमें कौन सा मोक्ष मंजिल मिलने वाली है? वह जाता है, फिर संत के पास आता है, बोले वो मूर्ति बना रहा है, अब उसमें से मुझे क्या समझेगा? बोले मूर्ति बना रहा है, यानी कर क्या रहा है? बोले पत्थर से, उसको पत्थर है बड़ा और उसको वो टाक के उसमें से टुकड़े निकाल रहा है और मूर्ति को गढ़ रहा है। तो बोले टाक के निकालता है ना, क्या कर रहा है? तो मूर्ति जब बनाना है तो पत्थर का जितना आवश्यक भाग है मूर्ति बनाने के लिए उतना भाग रखता है, ज़्यादा का पत्थर जो है वो निकाल दे रहा है। बस उतना ही करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत ने कहा बस उतना ही करना है। तो मैं समझा नहीं कुछ भी, आप समझ गए? समझ गए ना? कितना जना समझा? 2-4 जना समझा है, बाकी का कोई समझा नहीं। संत ने कहा जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति गढ़ने के लिए उसका जो अनावश्यक भाग है उसको दूर कर देता है, तो उसमें से प्रतिमा प्रकट होती है। आपको, हमको, सबको परमात्मा बनना है। हमारे जीवन में जितनी भी अनावश्यक बातें गए उन सबको निकाल देंगे तो परमात्मा स्वयं बन जाएंगे। अब अनावश्यक है क्या और आवश्यक क्या है, ये बताइए। जीवन में आवश्यकता किस बात की है और अनावश्यक क्या है? कुछ पता ही नहीं। दिन का उठनो, वाच रूटीन, नावनो, धोनो, खावनो, पीवनो, ચોમાસો લાયા 1-8 घंटो व्याख्यान सुननो और 5 ही जटे होता उठा उठे। हमारे जीवन में क्या आवश्यक है? सुबह उठ कर के हर चीज के ऊपर आप लक्ष्य दो कि अनावश्यक क्या है। क्या रोज स्नान करना आवश्यक है? रोज स्नान करना आवश्यक है। पर्युषण पर्व पास में आ रहे हैं तो विचार करना कि मुझे स्नान करना आवश्यक है क्या। चलो किसी किसी को बिल्कुल होता ही नहीं है स्नान के बिना, तो स्नान में भी 2 बाल्टी पानी गिराना आवश्यक है क्या। हर चीज में आप सोचो, हर चीज में सोचो। पानी भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भाइयों को दुकान में जाने की जल्दी है और बहनों को रसोई में लगने की जल्दी है, बच्चों को स्कूल में जाने की जल्दी है, बाथरूम एक ही है। ऐसे में गुस्सा करना जरूरी है क्या? गुस्सा करना आवश्यक है क्या? गुस्सा करके सारा काम हो जाएगा क्या? क्या आवश्यक है? बार बार एक ही बात अपने आप को पूछिए, ये आवश्यक है क्या। ये सब हो गई रूटीन का। इसमें से अभी आगे के सैंपल आप चुन लेना कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। रसोई बनाने के लिए बैठती है हमारी बहनें, रसोई कर रही है,
रसोई करते वक्त हाथ में मोबाइल रखना आवश्यक है क्या? बताइए, है क्या आवश्यक? आधो लक्ष उन मोबाइल में, आधो लक्ष रसोई में. चावल आधा धोया नहीं धोया, ऐसा पटकन पानी में नाक दिया, रख दिया कुकर में, पचे उन चावल माथे काळो काळो थर आवे. आठे नहीं आवे ना? आठे सगळा भानपर है. कोईरा चावल माथे काळो थर नहीं आवे. सगळा जना एकदम स्वच्छता से काम करे. दाल जब सीजती है ना तो जल्दी सीज जाना, इसलिए बहुत सारे लोग सोडा डाल देते हैं उसमें. ये आवश्यक है क्या? क्या करना चाहिए उसके लिए? या आप ही सोचो, मन नहीं मालूम. मैं तो 16 वर्षारी होती गई परिवार सकने दाल किसी बने हो मैंने भी वाहित नहीं है. पण थोड़ा तो सोचो कि कहाँ क्या आवश्यक है. आप संसार की सारी बातें जानते हो कि चाय के अंदर शक्कर ही डाली जाती है, दाल में नमक ही डाला जाता है. ऐसा वहाँ तो उल्टा पुल्टा नहीं करते हो, फिर जीवन में उल्टा पुल्टा क्यों चल रहा है? जहाँ जो आवश्यक है, पाप की बातें जितनी है उसको छोड़ो. जिस प्रकार पत्थर जो अनावश्यक है उसको मूर्तिकार छोड़ देता है, रसोई में भी क्या आलू की सब्जी बनाना ही आवश्यक है क्या? बिना पाप की केले की सब्जी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? वैसे देखा जाए तो कोई भी रसोई बिना पाप की बनती ही नहीं है. बिना पाप से कोई रसोई नहीं बनती है. परंतु आप संसार में बैठे गए, खाए बिना ना आपको चलता है ना हमको चलता है. तो जितना आवश्यक है, जो पाप कम से कम हो सके, लक्ष्य यदि वैसा होगा तो सब कुछ हो सकता है. हर चीज में ये डालना आवश्यक है क्या? लोग सब्जी बनाते हैं और फिर कभी गोचरी में आज लहसुन नाक दिए सागर मैंने. अचानक यदि कहीं गोचरी पे गए शेष काल में, चौमासा रहा तो कोई बात नहीं है, तब तो मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती से पचकान ले लेते गए. बाट देखते रहते हैं, करा चौमासो पूरो हुईला और करा एकदा कांदा बटाटा लहसुन खावन लागा. कितने ही घरों में ऐसा भी देखा जाता है, शाक तो हुए पण आज ना थोडंसं मालूम नव्हतं ना मार साथे आवणार है म्हणून लहसुन नाक दिए थे. अभी वहाँ आवश्यक थी क्या लहसुन की? बताइए. डॉक्टर लोग कहते हैं, सारी दुनिया के लोग लहसुन खाते हैं, कोई मरते नहीं है क्या? सब अमर है. लहसुन खाने वाले मरते नहीं है क्या? लहसुन खाने वाले को हार्ट अटॅक नहीं आता है क्या? डॉक्टर केवे ना म्हणून आम्ही थोडंसं लहसुन खाऊनच चाहिए माणसा. हो घणं आपलं धर्मरम आहे ना, काही खावन चाहिए, वो सगळं घणं बंधन करने रख दिए. कांदा तो खावनच चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है. सब अनावश्यक चीजें. एक सुई के अग्रभाग पर जितना जमीन कंद आता है उसमें अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है. उन अनंत जीवों की हिंसा करके खाना बराबर है या कम से कम हिंसा करके अच्छे से अच्छा जीवन जीना आवश्यक है? कम से कम जीवन. किलिंग द लिस्ट लिविंग द बेस्ट. किलिंग द लिस्ट लिविंग द बेस्ट. कम से कम हिंसा करके अच्छे से अच्छा जीवन जिया जा सकता है. जैसे पानी में भी आप लोग बहुत सारी कटौती कर सकते हैं. जब बर्तन मांजने के लिए काम वाली बाई आती है ना तो नल छुट्टा रख देती है, उसको आप सिखा सकते हैं. 2 घमेले ले ले, एक घमेले में अच्छा पानी ले, एक घमेले में खराब पानी रहेगा. पहले खराब पानी में निकाल, तो अच्छे पानी से निकाल, फिर बात तो 2 घमेले ही पानी जाएगा. कितने जन अपनी काम वाली को समझाते बताइए? थोड़ा घना तो हाथ करे ऊपर, नहीं तो करे काम वाली. जान क्या देखो ना आपा, ऐसा करोगे तो परमात्मा दशा कैसे प्राप्त होगी? जितना आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ता है. जिंदगी भर तपस्या तो कोई कर नहीं पाएंगे, जिंदगी भर खाना तो कोई छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ जितना आवश्यक है उतना ही करो. अनावश्यक को सब बातें को छोड़ दो, तो ही हम सच्चे श्रावक कहे जाएंगे. सच्चे श्रावक बनने के लिए जैसे खान पान, वैसे ही रहन सहन में भी बहुत ज़्यादा
ध्यान रखने जैसा है। पर्युषण पर्व आ रहे हैं, हमारी सब बहनें क्या करेगी अभी 8 दिन री 8 साड्या पूरा सगळं मॅचिंग सगळं सेटिंग करने रखा। दिन को 8:30 बजे भागना पड़ेगा ना। अंतगढ़ दशांग सूत्र, पचप्रवचन, पाछी दुफारा कल्पसूत्र, परीक्षा, प्रतिक्रमण, ये सब भागना पड़ेगा ना। तो अभी से 3 टाइम की 3 साड़ियाँ। लॉकडाउन रहा है मारसा 1.5 साल तो लोग कट्ठेस गया नहीं है। वे साड़ियाँ इसी कपट रमाई पड़ी है। वे कपट साड़ियों का उपयोग नहीं हुआ। इन टाइम में चोखो मोको आएगो के दिन में 3 टाइम नवी नवी साड़ियाँ पहना। बोला आवश्यक है क्या? सुबह में एक बार जो साड़ी पहन ली वो पहन करके सुबह से शाम तक आना। बार बार कहीं किन्हें बताओ ना याटे। हम ऐसे कपड़े का आप उपयोग करोगे कि व्याख्यान में बैठे हुए लोगों की नज़र आपके पास न जाए, या कठू लाइन किसी लाइन कितना में लाई ये कोई ना पूछे। ऐसे गहने कपड़े आदि की भी तैयारी करना है। दिन कितना रिया है, सकाळे पक्की अगला पक्की ने तो पन समझा 3 दिन बीत जाएगा, बराबर है ना। 4 तारीख से पर्युषण पर्व चले आ रहे हैं और आपको सजना है ना, तो बहुत स्थान आपको सजने के लिए भी दे दिए। कितने सारे कार्यक्रम में आप सज के आए कि नहीं आए? और फिर कल रात को क्या करना है वापस 16 श्रृंगार करके आना है सब लोगों को। अगर जितो सजनो है सज जाओ, राखिया बांधनी है बांधो, मिठाइयाँ खाओ, सगड़ो करो। 8 दिन कुछ नहीं करना है। अभी भी जितना आवश्यक है उतना ही करना है। जैसे सन्यासी की बात मान करके उस व्यक्ति ने जितना जिंदगी में अनावश्यकता सब अनावश्यक छोड़ दिया। जहाँ जहाँ भी पाप की वृद्धि होती है ऐसे पापमय कार्यों से हमें बचना है। जहाँ जितना आवश्यक है, देखो दवाई लेनी आवश्यक होती है सब लोगों को, लेकिन दवाई के साथ में रात को खाना कोई आवश्यक नहीं होता है। कई करो मारसा पहला तो नहीं रात जिमता था, पण अब दवा लेनी पड़े तो दवा साथ थोड़ा दूध भी लेना पड़े जी को। क्यों? हम लोग आदमी नहीं है, हम इंसान नहीं है। हम लोग रात को पानी तो भी पीते हैं क्या? भले ही प्यास से प्राण भी चले जाए तो भी एक घुट भी पानी पीते हैं क्या? 15 दिन पहला तो दर टाइम ने उपवास करता, अब नहीं हुए वो मारसा। थायराइड री गोली लेनी पड़े, बीपी री गोली लेनी पड़े, अब उपवास नहीं हुए। सबको सब, जब तक ये मट्टी का शरीर है ना, तीर्थंकर परमात्मा को भी वेदना ने नहीं छोड़ा तो संतों को क्या छोड़ेंगे और श्रावकों को क्या छोड़ेंगे? उस वक्त खाली मुझे अब क्या करना आवश्यक है। मरे तो मरे, धर्म करते करते मरे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे भी मरना तो है ना, कोई जिंदा तो रहने वाला है नहीं। तो दृढ़ अपने मन को बनाना अत्यंत आवश्यक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अठया करो, मास्कमण करो, बहुत तपश्चर्या करो, जितो हुए उतो करो, पर जिको हुए ऊपर नहीं करना, इसको तो नहीं करना चाहिए ना। हमारी शक्ति होते हुए भी यदि हम शक्ति की चोरी करते हैं तो फिर भगवान अपने को सजा दे देता है। इसलिए जितना जहाँ आवश्यक है उतना करना, तो हम और आप सब जन परमात्मा दशा को प्राप्त करेंगे। इसके ऊपर बोलने का बहुत कुछ ज़्यादा है। 10 के ऊपर समय हो गया है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप रात और दिन जो भी कार्य आप करो तब अपने आप को पूछ लो ना, ये आवश्यक है? इतना पूछोगे ना, आज के दिन तो कम से कम ध्यान रख लेना ये आवश्यक है, और फिर कितना अनावश्यक है उसका त्याग करोगे तो देखो आपके कितने काम कम हो जाएंगे। घर में जो चीज़ वस्तु लाते हो वो आवश्यक है क्या? जो घर में बसा रखा है 8-8 महीने 12-12 महीने उस वस्तु के दर्शन भी नहीं करते हो आप, उस वस्तु की आवश्यकता है क्या? ये सब सोच सोच के हमारे जीवन में मूर्ति के समान जितना आवश्यक है उतना रख के अनावश्यक भाग निकाल देंगे तो जैसे पत्थर में से प्रतिमा बन करके परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी, हमारा आत्मा भी परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान एकासना
उगयश्री एकासनम पचके तीर्थ्यार्णम आसनम खैमम साइमम अनत्था वगेनम सहसागारणम महत्तागारणम सर्व समयवत्यागारणम ओ श्रे एकासना करने वालों को छोटी उम्र में एकासना करने वाले आयुषी को धन्यवाद। आयुषी को आज लगभग 9वां कितना एकासना है आज? 8वां एकासना।